आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन इन रेस्पिरेशन इज। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन इन रेस्पिरेशन इज, उस एनर्जी को कहते क्या है। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हो या सिस्टम का हो, एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि ये सीरीज होती है, किसकी सीरीज होती है? प्रोटीन्स की, राइट, प्रोटीन्स की सीरीज होती है। एंड क्या इन्वॉल्व करती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो ये कंसिस्ट करती है। और ये फाउंड कहाँ पे होता है? लोकेटेड कहाँ पे होता है? लोकेटेड होता है आपका इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में, राइट, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, किसके इनर मेम्ब्रेन में? माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये फाउंड होता है। ठीक है, क्या फाउंड होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट इसका। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कराए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड। ठीक है, पास्ड कराए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक कराए जाते हैं? पास्ड कराए जाते हैं फ्रॉम वन मेंबर। ठीक है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे। ठीक है, किसके? ट्रांसपोर्ट चेन के। ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्ट चेन, ऑफ ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, करेक्ट। सो अब बात आती है पॉइंट की फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि एनर्जी जो रिलीज होती है इन रिएक्शन से, ठीक है, एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम दीज रिएक्शंस, राइट, फ्रॉम दीज रिएक्शंस, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो कैप्चर होती है, कैसे कैप्चर होती है एनर्जी? प्रोटोन ग्रेडियंट की फॉर्म में, राइट, प्रोटोन ग्रेडियंट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है प्रोटोन ग्रेडियंट की फॉर्म में, यही फिर यूज करी जाती है एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। और इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को, इसको कैमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कैमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कैमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। सो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, और कैमियो ऑस्मोसिस। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कैमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, कैमी ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराते हैं। सो हमसे यही पूछा गया था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था कि एनर्जी जो यूटिलाइज हुई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोरिलेशन इन रेस्पिरेशन इज। तो हमारा आंसर है बी, दैट इज एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है, किस में रिएक्शन होता है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिएक्शन होता है, ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब, रेड का मतलब क्या है इसमें? रिडक्शन। ओके, रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। सो इसलिए एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो बी इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।